वहां पर आप जो है वो अपने फैसले अब आप मुसल्लत करना चाह रहे हैं, तो उस पर एक रेज के लिए भी फिर आप तैयार रहे, जो आपको बताया जा रहा है। अब जी परवेज रशीद साहब, मरीम नवाज के अंकल परवेज रशीद, जो कि हमें पता है कि जमहूरियत के नेचुरली एक अलंबरदार अपने आप को वो प्रेजेंट करते हैं उसके तौर पे, वोट को इज्जत दो के वो मौजूद करार दिए जाते हैं। वो फरमाते हैं, मैं अपनी जमात से भी ये कहता हूँ, मैं जो दूसरी जमहूरी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उनसे भी कहता हूँ कि आपको इस फितने का मुकाबला करना चाहिए। इसको वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए जो भी इक़दाम इख्तियार करने पड़ते हैं, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर, आइनी तौर पर, आप तमाम इक़दाम इख्तियार करें और किसी ऐसे शख्स को सूबे में, हुकूमत में ना आने दें। हर हरबा इस्तेमाल करना चाहिए। अब उनके नजदीक जमहूरी अमल को रोकने, अवामी नुमाइंदे को रोकने, अवामी राय मुस्तरद करना, उस पर अपना फैसला मुसल्लत करना जमहूरी और आईनी है परवेज रशीद साहब के आगे। कमाल ही बात हो गई। मतलब दुनिया के हर जमहूरी मुल्क में अवाम की राय मुकद्दस मानी जाती है, अवाम वोट देते हैं, हुक्मरान चुनते हैं और सबसे बढ़कर फैसलों का मरकज भी वही अवाम होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने शायद कोई नया आलमी रिकॉर्ड बनाना है, ऐसा रिकॉर्ड जिसमें अवाम की तजलील, उनके वोट की बेहुरमती को पॉलिसी का हिस्सा बना दिया जाए। अब तो डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नुमाइंदे का रास्ता रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाए। अवाम की तजलील की भी कोई इंतहा होती है, कोई हद होती है। मतलब पाकिस्तान में हर वो रेड लाइट भी जो हमें बताया जाता है ना, अब इतनी रेड लाइट हो गई हम ट्रैक ही नहीं रख पा रहे हैं। सो अवाम की लेकिन बेतहाशा तजलील हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ अगर आपने करने की कोशिश की तो फिर आप उसका एक रिएक्शन के लिए भी फिर तैयार आप रहे। फिर हमारे मुल्क में एक और भी ट्रेंड बहुत जोर पकड़ चुका है कि जिसका रास्ता रोकना हो उसके खिलाफ केसेस जो है वो दोबारा से रीसर्फेस हो जाते हैं। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सोहेल आफरीदी साहब के खिलाफ जो दर्ज मुकदमात हैं उनकी तफसीलात भी आज सर्फेस कर गई दोबारा से। नामजद वज़ीर आला ये जो सोहेल आफरीदी साहब है, इनके खिलाफ कोई 7 मुकदमात दर्ज है, एक मुकदमा पेशावर में, जबकि 6 मुकदमात बताए जाते हैं इस्लामाबाद में दर्ज है। अल्लाह के बंदो, गंडापुर बेतहाशा केसेस का सामना कर रहा था, अभी भी उसके ऊपर केसेस जो है उसकी तलवार बरकरार है। उसका पासपोर्ट हमें पता चलता है कि जी ब्लॉक हुआ हुआ है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का, उसका पासपोर्ट आपने ब्लॉक किया हुआ था। शहबाज शरीफ साहब भी जब वज़ीर आज़म बने थे जो तलवार थी वो उनके सर पर लटक रही थी। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप किसी को बहुत, किसी के लिए कंड्यूसिव हो जाए, किसी के लिए बहुत एक्सेप्टेबल हो जाए तो फिर आपको क्लियरेंस भी बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आप उनके लाइन पर आ जाएं, उनके ट्रैक पर आ जाएं तो आपकी जो क्लियरेंस है, और शहबाज शरीफ साहब ने तो बहुत मिसालें सामने रख दी है कि उनकी तो क्लियरेंस ही क्लियरेंस होनी थी, हर तरफ से क्लियरेंस होनी थी और क्लियरेंस भी वो चाहते हैं कि उनको गारंटी उस क्लियरेंस की अगले कई दिहाइयों तक की मिल जाए। एक बात होती है कि यहाँ अवाम नहीं बल्कि रुकावटें बहुत मुकद्दस है। हर जो जमहूरी तरीकेकार है उसको रोकने के लिए अवाम की राय को रोंदा जा रहा है, उसको उसका मलियामेट किया जा रहा है। यही कुछ हमें नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का हंगामी इजलास भी बुलाया गया था और कुछ इसी हवाले से कहा जा रहा था कि जी अगर तो गवर्नर साहब एक्सेप्ट नहीं करते रेजिग्नेशन तो फिर एक करारदाद लेकर आई जाए। करारदाद के जरिए जो है वो फिर ये बातें, और वहां के कुछ जो एडवोकेट्स हैं वो कह रहे थे कि गवर्नर साहब की जानिब से अगर ये इस्तीफा मंजूर ना होने पर आप ये मुमकिन तौर पर एक जो करारदाद है वो आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये इजलास बुलाने का, जो सेशन बुलाने का जो की बात थी, वो क़यादत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रात गए इसका फैसला किया था और आफरीदी साहब को बाकायदा तौर पर पूरे कबाइल का फख्र करार दिया जाता है। ये कबाइली इलाकों के से आने वाले पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे अगर, तो उनका ये एक स्मूथ ट्रांजिशन हमें नजर आ जाता है और इनको अच्छी खासी सपोर्ट हासिल है वहां के कबाइली इलाकों से ताल्लुक। ये है कि जो डीपर इश्यूज हैं इस सूबे के, मादनियात, जो वसाइल का मामला है, उस पर जो है वो कंट्रोल के लिहाज से भी कुछ इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट है, बिल्कुल इस किस्म की बातें भी, और इमरान खान इस चीज में भी एक रुकावट है नेचुरली, इसलिए कंट्रोल्स उसकी पीटीआई से लेकर दूसरों के हाथ में देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सो लिहाजा आपने आफरीदी साहब को, आप जो कि एक मसाइल का हल निकाल सकते हैं, एक बेहतर हल निकाल सकते हैं, और ये जो दीगर जो कबाइली इलाके हैं अगर उनको वहां की हमायत भी हासिल है तो कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी, इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझे, आप इसको अवेल कीजिए। आप इससे अपने लिए एक बेहतरी, मुल्क के लिए बेहतरी की बात हो रही है। आपने मुल्क के मसाइल को पेचीदा नहीं बनाना, आपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मजीद एग्रेवेट नहीं करना, जो कि हमें नजर आ रहा है कि आपका जो इस वक्त कोर फोकस है वो इंस्टेबिलिटी को ट्रिगर करना है, नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आप सपोर्ट करते हैं, आप सारी, आपके लिए जो इस वक्त सेंटर के लिए जो सारी जमातें, मैं इदारे के हवाले से नहीं कहूंगी कुछ, क्योंकि जो इदारा है वो मातहत है हुकूमत के, असल है हुकूमत ही को रियलाइज करना है। ये जो अपने आप को चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं वो इस तरह से सरेंडर मोड में नजर आते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो अपने रोल है उसको जिस तरह से एब्डिकेट किया, इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स एम्बैरेसिंग। मतलब